हेलो बच्चों, नमस्कार। आरएस पॉइंट पे मैनुअल मौर्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल के इस लेक्चर में प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अंडर रूट टेन एक्स एंड अंडर रूट कॉट एक्स का स्क्वायर रूट मतलब है इनका प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बहुत बेसिक कंसेप्ट के साथ। वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। देखते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट का स्टूडेंट। सबसे पहले हमको समझना क्या है कि प्रथम सिद्धांत होता क्या है, कि लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सबसे पहले सबको पता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है आपके पास, कि लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है बेटा, जिस द डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, द लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच होता है। ठीक है, ये फार्मूला हमारे पास होता है। इस फार्मूले को हमको बेस करना है। तो सबसे पहले इसमें नीड क्या है, हमको रूट टेन एक्स की ज़रूरत होगी और रूट टेन एक्स गिवन है, तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की ज़रूरत होती है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ होता है, तो एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड आउट होगा, एक्स को हम एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं इसके बेसिक फंडामेंटल को। तो पहला क्वेश्चन जो हमें उसका करने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स दिया है ऑलरेडी, तो दिट इज अंडर रूट टेन एक्स है, स्क्वायर रूट में टेन एक्स। तो हमको एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत है स्टूडेंट, तो हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच को निकाल लेंगे। एफ ऑफ एक्स प्लस क्या हो जाएगा, इस वाले में एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे एफ एक्स प्लस एच से, तो यहाँ पे निकल जाएगा अंडर रूट टेन एक्स प्लस एच। ठीक है, ये वैल्यूज हमको फाइंड आउट हो गई। अब लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं कि लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल हमारे पास है, दिस इज द वन। तो फ्रॉम वन लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से अवकलन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब इनमें क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट कर देना है और कैलकुलेट करना है। बहुत आसानी से कंसेप्ट को समझेंगे, कुछ प्रीवियस जो इन्फॉर्मेशन है उसका भी यूज करेंगे और आसानी से यहाँ पे कर पाएंगे। दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हियर लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट में यहाँ पर टेन एक्स प्लस एच और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टेन एक्स और डिवाइडेड बाई क्या होगा बेटा, एच होगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्वायर रूट को कैसे हटाएंगे। हम स्क्वायर रूट को हटाने का हमारा बेस्ट वे क्या है, हम एक फार्मूला जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर ए माइनस बी अवेलेबल है तो ए प्लस बी से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देते हैं, अंश और हर में हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा बन जाएगा। ये स्क्वायर रूट हटाने का सबसे बेस्ट वे तरीका है और कुछ नहीं। तो सिंपली हम फार्मूला जानते हैं, देखिए उसी फार्मूले का यूज करेंगे। हम फार्मूला ये जानते हैं कि ए माइनस बी और ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम करने वाले क्या है, ए प्लस बी, मतलब अगर इस टोटल पार्ट को आप ए मान लेते हैं, इस वाले टोटल पार्ट को बी मान लेते हैं, तो ए माइनस बी यहाँ पर अवेलेबल है। हमको चाहिए क्या चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। तो ए प्लस बी मतलब स्क्वायर रूट में टेन एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट टेन एक्स से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में मल्टीपल कर देना आपको। इज दैट क्लियर। तो आइए सबसे पहले हियर लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो टेन एक्स प्लस एच अंडर रूट माइनस अंडर रूट टेन एक्स, ठीक, और फिर डिवाइडेड बाई एच है इनटू में। इनटू वाला जो पार्ट हमारे पास यहाँ पर होने वाला है दैट इज द इम्पॉर्टेंट, ये ब्रैकेट इस तरह से लग जाएगा। इनटू बहुत आसान से समझिए पैटर्न को, यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन एक्स प्लस एच अंडर रूट्स एंड प्लस अंडर रूट टेन एक्स, ठीक, इससे मल्टीपल करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में, जिससे हमारे जो दिया हुआ है लिमिट उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दैट इज द इम्पॉर्टेंट, टेन एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई, मल्टीपल आपने कर लिया। दैट इज देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी वाला कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पे बन गया। बहुत आसानी से कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। न्यूमरेटर में हमारे पास क्या हो गया, ए
माइनस ये b वाला कंसेप्ट हो गया और ये आपका a प्लस बी हो गया. सो दैट प्लेस इज वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये बेसिक फंडामेंटल फार्मूला. तो यहाँ पे लिमिट में आ जाएगा क्या आपका h टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट 10x प्लस एच, ठीक, का होल स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर रूट 10 होल स्क्वायर. डिनोमिनेटर्स में हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है h और इनटू ये जिसमें मल्टीपल हो गया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 अपॉन, क्या बच गया 1 अपॉन, देखिए 1 अपॉन 10 x प्लस एच अंडर रूट एंड प्लस अंडर रूट 10x दैट वैल्यूज. क्लियर. अब बहुत बेसिक सा कंसेप्ट यहाँ यूज करिए. ये सिंपली क्या हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan ऑफ x प्लस एच माइनस 10x और अपॉन में h इंटू 1 अपॉन 10x प्लस एच अंडर रूट, ब्रैकेट जरूर लगाएंगे, और प्लस 10x अंडर रूट्स. ओके. अब देखिए इस दो गिवन अलग अलग सेपरेट फंक्शन है, हम दोनों को सेपरेट लिमिट लगा सकते हैं. ये लिमिट की प्रॉपर्टी है. यदि उनकी वैल्यू फाइनाइट हमको मिल रही है तो लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 tan x प्लस एच माइनस 10x अपॉन h इंटू, यहाँ पर हम बेटा लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 10 x प्लस एच अंडर रूट्स एंड प्लस स्क्वायर रूट में 10x. ठीक है. दोनों पर लिमिट सेपरेट लगाई जा सकती है. देन वी गेट द गिवन, मतलब आपको फाइनाइट वैल्यू अगर मिल रही है तो हम जितने भी नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ फंक्शन हो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, हम उस पर लिमिट लगा सकते हैं. एडिशन ऑफ फंक्शन है तो भी लगा सकते हैं, डिवीजन ऑफ फंक्शन है तब लगा सकते हैं, बट वहाँ पे कंडीशंस होती है कि यदि डिवीजन पे हम लगा रहे हैं लिमिट तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए. अब यहाँ पे देखिए एक बेसिक सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप ये सभी जानते हो. अभी हम इस वाले पार्ट का ना इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. ये है क्या आपका वी नो दैट, यहाँ पे एक लाइन्स लिखेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं डी बाई डी एक्स टेन एक्स इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 और tan x प्लस एच माइनस 10x अपॉन h. ठीक, ये वैल्यू जानते हैं. तो इस वाले पार्ट पर हम क्या रख देंगे, d बाई डी एक्स रख देंगे, या फिर इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर h होती है तो इसको आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हो सेक स्क्वायर x. ये वैल्यूज हो जाएगी. क्लियर. बेसिक फंडामेंट. या दूसरा वे है कि आप इसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करो. तरीके बहुत सारे हैं जिस तरह से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो. तो अभी हम इस फोकस पे जा रहे हैं. तो इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे लिखेंगे, tan x लिख देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, या आप इसको इस तरह से लिख सकते हो डी बाई डी एक्स tan x, और यहाँ पर लिमिट को लगा देना है. इस वाले पार्ट में आपको लिमिट लगाना है. जैसे आप लिमिट लगाओगे तो यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, tan x प्लस 0 मिल जाएगा और प्लस 10x मिल जाएगा आपका अंडर रूट्स में. अब ये डी डी एक्स आप 10x, यहाँ पे हमारे पास क्या है सेक स्क्वायर एक्स, तो इसके रिप्लेस में हम लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स. ठीक, और डिवाइडेड बाई जो रिजल्ट मिला यहाँ से 10x मतलब 2 tan x अंडर रूट में मिल जाएगा. तो दैट इज द बेसिक फंडामेंटल. तो हमने जो आंसर हमें फाइंड आउट करना था स्टूडेंट, वो हमने फाइंड आउट कर लिया. क्या कि डी बाई डी एक्स अंडर रूट 10x का जो अवकलन हमको फाइंड आउट हो गया, दिस इज सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 10x. तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट. इस कंसेप्ट को याद रखते हुए इस पार्ट को हम कर सकते हैं. बहुत ही बेसिक है और इसके बेसिक फंडामेंटल को समझते हुए हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. अब जो हमने वो 10x वाला इंटीग्रेशन लिखा, अगर 10x का इंटीग्रेशन आता है तो उसके आगे वाला पार्ट, उसके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो. अदरवाइज कन्वर्ट टू द साइन एंड कॉस, देन यू कैन सिंप्लीफाई. साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. एट इट इज वाज इस प्रोसेस से आप इसको वर्क में ले सकते हो, जिससे कि आपकी हेल्प हो सकती है. ठीक है. अब आते हैं जो रूट कॉर्टेक्स है, सेकंड वाला जो है उसको करते हैं. स्क्वायर रूट में कॉर्टेक्स का हमको करना है अवकलन.
तो आइए स्क्वायर रूट में हम cos x लेते हैं सेकंड वाले क्वेश्चंस का। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट कॉट एक्स दिया है, कॉट एक्स दिया है। तो अब इसका हमको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है। जैसे बेसिक फंडामेंटल क्या है, तो सबसे पहले हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जरूरत होती है, फाइंड कर लेंगे। कॉट एक्स प्लस एच हमको यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा और अंडर रूट्स हो गया, ठीक है। दैट इज द बेसिक लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। हमारे पास क्या कहता है, प्रथम सिद्धांत से अवकलन, लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। देखिए लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ये कहता है बेटा कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच। मतलब इस विधि से हम कोई भी अवकलन ज्ञात करेंगे तो इसको हम लॉ ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं। सीधा सीधा कंसेप्ट ये है। तो नाउ दिस इज dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 cot x plus h अंडर रूट एंड माइनस cot ऑफ x अंडर रूट और डिवाइडेड बाई h। अब सिंपली क्या करना है, इसके जो इसको स्क्वायर रूट को हटाना है। तो स्क्वायर रूट को हटाना है, a माइनस बी आपको दिख रहा है, a प्लस बी से गुणा करना है। तो cot x प्लस h अंडर रूट माइनस cot x, ठीक, डिवाइडेड बाई h। अब इनटू में हमको आना है, सिंपली इसके a माइनस बी ए प्लस बी वाले से गुणा कर देना है, मल्टीपल। मतलब cot x प्लस एच अंडर रूट प्लस cot x अंडर रूट्स और डिवाइडेड बाई cot x प्लस एच अंडर रूट एंड प्लस cot x, ठीक। हम थोड़ा डिटेल्स में कर रहे हैं इसलिए आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हैं, बट जब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी इसको आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। ये मल्टीपल्स हमने कर लिए। अब सिर्फ न्यूमरेटर वाला क्या दिख रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा देंगे और बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट क्या मिल जाएगा, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 स्क्वायर रूट में cot x प्लस एच है बेटा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंडर रूट cot x है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाई जो आपका h है और सिंपली ये वाली वैल्यूज cot x प्लस एच अंडर रूट एंड प्लस अंडर रूट cot x, ठीक। दैट इज द बेसिक। अब बेसिक फंडामेंटल ये। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए सिस्टम को समझिए, ये स्क्वायर हो जाएगा तो हमें क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू 0 cot x प्लस एच माइनस cot x, ठीक, डिवाइडेड बाई h कर लेते हैं, इनटू में लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये दो पार्ट में इसको ब्रेक कर दे रहे हैं सिर्फ, डिवाइडेड बाई cot x प्लस एच अंडर रूट्स एंड प्लस cot ऑफ x, सिंपल। अब ये फार्मूला यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल हमने यहाँ पे अप्लाई कर लिया, प्लस cot ऑफ x की जो कंसेप्ट है। अब आपको पहला वाला आप जानते हैं क्या है, cot x का डेरिवेटिव है। पहला वाला जो फंक्शन है ना यहाँ पर, जो फर्स्ट वाला हमको दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला क्या है आपका, cot x का डेरिवेटिव है। ये क्या है आपका, cot x का डेरिवेटिव है यहाँ से यहाँ तक। और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हो, तो आप यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है, कि डी बाई डी एक्स cot ऑफ x इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 cot x प्लस एच माइनस cot x अपॉन h, ठीक। ये वैल्यू हम जानते हैं, इसी वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना आपको। ये वैल्यू आप जानते हो, इस वैल्यू को आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और फिर आंसर होगा। तो डी डी एक्स ऑफ cot x क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी इस वाले कंसेप्ट में, यहाँ पे आप पुट कर सकते हो। अगर 1 नहीं कुछ है तो 1 बना लीजिए और इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए सिंपली। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, इस वाले पार्ट पर हम टोटल कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू में 1 अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस 0, ठीक, एंड प्लस कॉट ऑफ एक्स, ठीक है, स्क्वायर रूट में। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, देन वी गेट द आंसर्स। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका हो गया डी अपॉन डी एक्स एंड कॉट ऑफ एक्स अंडर रूट, ठीक, इज इक्वल टू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉट एक्स अंडर रूट्स, ठीक है, दैट इज द आंसर। ये आंसर हो गया हमारे इस फंडामेंटल कंसेप्ट का। अब तरीका ये बचता है, बहुत सारे पॉइंट्स आउट आ सकते हैं आपको कि मान लीजिए हमको अगर वो वैल्यू फार्मूला नहीं आते तब क्या करोगे, तो उसका बेस्ट वे है कि उसको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके कैलकुलेशन को करना। अगर आपको जनरली चीज़ें नहीं समझ में आती, अगर वो रिमेंबर्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, तो साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करेंगे और वी गेट द रिजल्ट्स। आइए इसको थोड़ा सा साइन और कॉस में कन्वर्ट करके मैं बताता हूँ। तो यहाँ से फिर से स्टार्ट करेंगे। इस वाले, अगर वो फार्मूला याद नहीं होगा तब की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाले की बात करेंगे सिर्फ, इस वाले फ्रॉम 1 से देखते हैं, फ्रॉम 1, ठीक है, आपका यहाँ तक हो चुका है। बट अगर हम फ्रॉम 1 पे जाएंगे, तो फ्रॉम 1 पे देखिए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 है कॉट एक्स प्लस एच माइनस कॉट एक्स है अपॉन एच, और यहाँ पर आपके पास है लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 1 अपॉन कॉट एक्स प्लस एच अंडर रूट एंड प्लस कॉट ऑफ एक्स, ओके। तो इस वाले को क्या करना है, साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है। तो दाउस लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस एच अपॉन साइन एक्स प्लस एच, ठीक, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और बटे में क्या होगा बेटा, एच हो जाएगा। सिंपली इसमें आप लिमिट लगा दो, इसमें लिमिट लगा दोगे तो सिर्फ बचेगा कॉट ऑफ एक्स प्लस 0 अंडर रूट एंड प्लस कॉट एक्स। सेकेंड वाले में हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में हम कर दिया कि अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेना है आपको। दिस इज द लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स एलसीएम। अब जैसे एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में क्या मिलने वाला आपको, ये साइन एक्स यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स एंड कॉस ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक, और माइनस यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स, ठीक, और इसके बटे में ये वाला एच तो है ही, और इंटू में 1/2 कॉट एक्स मिल जाएगा स्क्वायर रूट में। ये बेसिक फंडामेंटल यहाँ से मिल गया। अब न्यूमरेटर वाला कोई एक प्रॉपर फार्मूला दिख रहा होगा, उस फार्मूले में इसको फोकस आउट करके वर्क कर लेना है और आसानी से रिजल्ट मिलेगा। देखिए न्यूमरेटर वाले में हम पहले क्या कर लेते हैं, अब माइनस को कॉमन कर लेते हैं। इस माइनस को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0, माइनस अगर हम कॉमन करते हैं न्यूमरेटर में तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा हमको साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, ठीक, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाई एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और फिर इंटू में 1/2 कॉट एक्स अंडर, ठीक। अब न्यूमरेटर में देखिए एक फार्मूला हमारे पास बन रहा है स्टूडेंट, साइन ए माइनस बी का क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो देखिए आपका ए है, ये बी है, दैट इज द ए एंड बी। तो सिंपली यहाँ पे ये माइनस सिंबल है, लिमिट से बाहर कर दीजिए, लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 साइन एक्स प्लस एच और माइनस एक्स बन गया। ये न्यूमरेटर्स का जो पार्ट है ये बन गया हमारे पास। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी जो पैटर्न लिखा हुआ उसको लिख लेंगे, एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स, और इंटू में 1/2 कॉट एक्स अंडर रूट।
तो ये फार्मूला हम जानते हैं, इसीलिए इसको हम समझ पा रहे हैं कि वह लिक्विड है। ये क्या आ जाएगा आपका, साइन एक्स आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, साइन एच आ गया। तो दैट इज द लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू 1/2 कॉट एक्स अंडर रूट। अब इन दोनों में इस वाले पार्ट को हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे और एक एडजस्टमेंट करेंगे लिमिट के साथ, एंड वी गेट द फाइनल आंसर। देखिए, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0, माइनस सिंबल यहाँ रहेगा सबसे पहले बाहर, और 1/, साइन x प्लस एच इंटू साइन ऑफ एक्स, ठीक। और इंटू में ये वाला पार्ट हो गया, और ये पार्ट ऑलरेडी आपके पास पहले से हमने कर लिया है, तो 2 कॉट ऑफ एक्स अंडर मिल गया। ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सबको पता है कि फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 1, तो इसके रिप्लेस पर हम लिखेंगे 1, तो -1 हो गया इंटू 1/, यहाँ से देखिए साइन एच बचेगा क्योंकि इंटू है, तो साइन एक्स इंटू साइन एक्स आ जाएगा, 2 आ जाएंगे, इंटू 1/2 कॉट एक्स अंडर रूट, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो -1/, साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1/2 कॉट एक्स अंडर रूट, और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई 2 कॉट 2 अंडर रूट कॉट एक्स। ठीक, तो कहने का सेंस ये हुआ है कि स्टूडेंट अगर आपको वहाँ ये जो पॉइंट ऑफ कंसेप्ट नहीं याद होगा ना, तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, थोड़ी बड़ा हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा लेकिन कैलकुलेशन जो है ना, अब यहाँ पर बड़े होने वाला है, सिंपली जो वर्कआउट होगा वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा यहाँ पे वर्क। ठीक, ये देखिए इतनी अननेसेसरी सी लाइन से इतनी बढ़ गई हमको यहाँ से जो वर्क करना था, और यहाँ पर हमने क्या किया, सिर्फ ये स्टेटमेंट यहाँ पर लिख करके बहुत इजीली वे में इसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो जब रूट वाले कंसेप्ट आएंगे तो जिस टर्म का रूट अगर हमसे पूछा जाएगा उस टर्म का डेरिवेटिव भी इस क्वेश्चन में अवेलेबल होगा, इस पॉइंट को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो उस पॉइंट को नोट डाउन रखना है, उसके प्लेस पर हम उस वैल्यू को पुट करके इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बहुत बेसिक सा कंसेप्ट और इम्पॉर्टेंट। उसी तरह जैसे ये वाला जो पॉइंट था, जैसे हमने सेकंड वाले का किया है, इसको भी आप साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो जो बेस्ट वे आपको समझ में आया उस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई करके रिजल्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं और आसानी से पॉइंट आउट कर पाएंगे। ओके, चलिए, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।